इंडिया में मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में उतनी ही बात की जाती है जितने लोग हेलमेट का यूज़ अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं, ना कि चालान से बचने के लिए, यानी 0.0000001%। हमारी कंट्री मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री, हाई सुसाइड रेट वाली कंट्री, हाई टीनेज सुसाइड रेट वाली कंट्री है। एक ऐसी कंट्री है जहां के 50% कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज डिप्रेशन और एंजाइटी को फेस कर रहे हैं। इस कंट्री में भी अगर मेंटल हेल्थ की बात ना की जाए तो ये एक चिंता का विषय है। इंडिया का एक लार्ज परसेंट ऑफ नंबर सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स को फेस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, इंडिया में 70 से 92% तक लोग ऐसे हैं जिनको मेंटल हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन ट्रीटमेंट उन तक नहीं पहुंच पाता या वो ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच पाते। इसके पीछे का कारण है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी। WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में हर 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 3 साइकियाट्रिस्ट और 0.7 साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। इस आंकड़े को कंपेयर करें डेवलप कंट्री से तो वहां पर हर 10 लाख लोगों पर 66 साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल होते हैं। कंडीशन इतनी खराब होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी सोसाइटी। इतने सारे लोग हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ केयर की बहुत ज़रूरत है, उसके बावजूद भी यहाँ मेंटल हेल्थ को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती जितनी फिजिकल हेल्थ को दी जाती है। हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने, उस पर ध्यान ना देने का रूट कॉज है इससे जुड़े मिथ, स्टिग्मा और टैबूज। आज की ये वीडियो शायद काफ़ी कम लोग देखेंगे, लेकिन ये वीडियो हमारे इस चैनल के लिए बहुत स्पेशल है। हमने काफ़ी लंबे टाइम से मेंटल हेल्थ से जुड़े मिथ्स को लोगों को समझाने की कोशिश की है, और एज अ साइकोलॉजिस्ट और आपके लिए एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुँचाएँ और जो मिथ्स लोगों के दिमाग में हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें। चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। किसी के पेट में दर्द हो तो वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर को दिखाता है और ज़्यादा से ज़्यादा दवाई लेता है। थोड़ा सा कोल्ड, कफ या फीवर भी हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी मेंटल प्रॉब्लम की तब हम किसी की भी हेल्प नहीं चाहते, इवन हम किसी को बताना भी नहीं चाहते। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि फैमिली ही लोगों को सपोर्ट नहीं करती। बाहर के इंसान से शेयर करने के बारे में तो फिर इंसान सोच ही नहीं सकता अगर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती। बहुत सिंपल सी बात है कि मेंटल हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही तो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और अगर ब्रेन में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। ये टॉपिक इतना ज़्यादा डीप और सीरियस टॉपिक है कि इस पर घंटों तक भी बात की जाए तब भी हम इसकी इम्पोर्टेंस को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में जो लोगों के मन में भरे हुए होते हैं, और उन मिथ्स का एक्चुअल फैक्ट या उसके पीछे की सच्चाई ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ है मेंटल प्रॉब्लम यानी पागल। हमारी सोसाइटी में ये मिथ सबसे बड़ा मिथ है और लोगों के ट्रीटमेंट ना लेने की सबसे बड़ी वजह भी यही मिथ होता है। मान लीजिए आपके सामने आपका कोई जान पहचान वाला इंसान है जिसमें आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं मेंटल प्रॉब्लम के। अब अगर आप उसके पास जाते हैं, उसकी फैमिली के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि इसका एंजाइटी लेवल ज़्यादा हो गया है या इसको इंसोम्निया हो गया है या फिर A to Z कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तो इस बात के 90% चांस है कि वो बोलेंगे साइकोलॉजिस्ट, ना पागल थोड़ी हुआ है, ये तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, खुद ही ठीक हो जाएगा। यही मिथ है कि साइकोलॉजिस्ट के पास वही जाता है जो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम में हो या फिर पागल हो चुका हो, पर असल में ये पूरी तरह से बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता। फैक्ट ये है कि कोई भी इंसान जिसको लग रहा है कि उसके बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंजेस आने लगा है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो गई है, रात में नींद नहीं आती या फिर दिन भर किसी काम में मन नहीं लगता, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसे स्टार्टिंग में ही साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स में जितना ज़्यादा जल्दी ध्यान दिया जाता है रिकवरी के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। अब आते हैं मिथ नंबर 2 पर, जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डजंट अफेक्ट मी। बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का पता लगने के बाद भी उसे सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम उन्हें किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर सकती और उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम हो। पर फैक्ट ये है कि मेंटल प्रॉब्लम किसी भी इंसान की लाइफ को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती हैं, और मेंटल प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हुआ हो तभी आपके अंदर मेंटल प्रॉब्लम डेवलप होगी। कभी कभी ज़्यादा वर्कलोड, रेस्ट ना मिल पाना जैसे छोटे छोटे रीज़न की वजह से भी बड़ी बड़ी मेंटल प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। मिथ नंबर 3, जिन लोगों में मेंटल प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत हिंसक हो जाते हैं और उनका बिहेवियर
अनप्रेडिक्टेबल होता है। सोसाइटी में मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे लोगों के बारे में ये मिथ बहुत कॉमन है। लोगों को लगता है कि जिसके अंदर मेंटल प्रॉब्लम है वो हमेशा मारपीट करता रहता होगा, घर में तोड़फोड़ करेगा, दूसरे लोगों को बिना किसी बात नुकसान पहुंचाएगा, उसका बिहेवियर कभी भी बदल जाएगा, वो अचानक सामान फेंकेगा, सबको परेशान करेगा। असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फैक्ट ये है कि मेंटल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे 95 से 97% लोग वायलेंट नहीं होते। बाकी ये जो 3 से 5% लोग हैं ये वो होते हैं जो सीरियस मेंटल प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता टाइम से। इनफैक्ट इस बात के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम को फेस कर रहा इंसान वायलेंट बिहेव करे। तो जैसा कि आपको मूवीज में दिखाया जाता है, मेंटल प्रॉब्लम यानी वायलेंस, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मिथ नंबर 4, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसकी वजह से छोटी मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाने के चांसेस होते हैं। ये फैक्ट है कि लोगों को लगता है कि जिस इंसान में कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है वो जॉब नहीं कर सकता या कोई बड़ी जिम्मेदारी वाला काम नहीं कर सकता, और इस मिथ की वजह से कई बार देखा जाता है कि नॉर्मल स्ट्रेस या एंजाइटी को फेस कर रहे लोगों को यूजलेस बोलकर जॉब से निकाल दिया जाता है। ऐसे में वो इंसान जिसमें मेंटल प्रॉब्लम ना के बराबर थी वो खुद को यूजलेस समझने लगता है और उसकी ये मेंटल प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है। बात करें फैक्ट की तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे लोग उतने ही प्रोडक्टिव होते हैं, उतने ही एक्टिव होते हैं जितने बाकी के एम्प्लॉयज होते हैं। इवन ये भी देखा जा चुका है कि मेंटल प्रॉब्लम्स वाले एम्प्लॉयज दूसरे एम्प्लॉयज की तुलना में ज्यादा हार्ड वर्किंग, कम अपसेंट होने वाले और मोटिवेटेड होते हैं। मिथ नंबर 5, लोगों को लगता है कि एक बार किसी के अंदर मेंटल प्रॉब्लम डेवलप हो गई तो वो कभी रिकवर नहीं हो सकता। मेंटल प्रॉब्लम कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। लेकिन असलियत ऐसी बिल्कुल नहीं है। फैक्ट ये है कि ऐसे हजारों लाखों केसेस आपको मिल जाएंगे जहां इंसान बहुत सीरियस मेंटल प्रॉब्लम से पूरी तरह से रिकवर होकर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लोगों के मन में ये डर भर दिया जाता है कि मेंटल प्रॉब्लम जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, उससे छुटकारा पाना इम्पॉसिबल है, जिस वजह से वो इंसान जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है उसे विश्वास हो जाता है कि वो अब रिकवर नहीं हो सकता और इसी वजह से वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से भी डरता है। और जब वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है उसकी रिकवरी रेट पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उसके मन में ये बात बैठ चुकी होती है कि वो रिकवर नहीं हो सकता। अगर इंसान को विश्वास दिला दिया जाए कि वो ठीक हो सकता है तो इस बात के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं कि उसकी रिकवरी और जल्दी हो जाएगी। स्टडीज में पाया गया कि अगर इंसान को टाइम से ट्रीटमेंट मिल जाए और उसके आसपास के लोग उसकी विल पावर को कमजोर करने की जगह स्ट्रॉन्ग करें तो मेंटल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है और इंसान को पूरी तरह से रिकवर भी किया जा सकता है। मिथ नंबर 6 है डिप्रेशन। डिप्रेशन को लेकर लोगों में कई तरह के मिथ्स बहुत कॉमन हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा मिथ है डिप्रेशन यानी सैडनेस, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल ही अलग है। एक्चुअली आप डिप्रेस इंसान को देखकर नहीं बता सकते कि वो डिप्रेशन में, ये सिर्फ उसी इंसान को पता होता है जो इसे फेस कर रहा होता है। बहुत माइनर से बिहेवियरल चेंजेस दिखाई देते हैं जिन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम नोटिस करना भी बहुत मुश्किल होता है। किसी का व्हाट्सएप डीपी रिमूव करना या सैड स्टेटस लगाना ये सिर्फ एक जोक है। डिप्रेस्ड इंसान लाइफ में उस फेज में होता है जहां उसे सैड सॉन्ग सुनने या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। इवन उसके फेवरेट काम में भी वो अपना इंटरेस्ट पूरी तरह से खो देता है। मे बी डिप्रेस्ड इंसान आपसे नॉर्मली मिल रहा है, बातें कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन सिर्फ उसको पता है कि उसके माइंड में अभी क्या चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी की स्माइल देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो खुश है, पूरी तरह से नॉर्मल है, तो आप गलत हो। डिप्रेस्ड इंसान को देखकर पता नहीं लगाया जा सकता कि वो डिप्रेशन में। लास्ट मिथ आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत स्पेशल है। मिथ नंबर 7, हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो भी करेगा वो बस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहे इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। लाइक सबसे पहला, आप उससे पूछ सकते हो, उसे ये एहसास दिला सकते हो कि आप उसके साथ हो सकता है वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम शेयर ना कर पाए, लेकिन आपको उसे ये फील कराना होगा कि वो प्रॉब्लम शेयर करके ही प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है और उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो उसके और आपके बीच ही रहेगी। इसके बाद उसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की वैल्यू बताना, उसे वहाँ तक लेकर जाना भी आप ही का काम है। इसके अलावा मेंटल इश्यूज को फेस कर रहे इंसान की बात सुनना बिना उन्हें जज किए, क्योंकि ऐसे टाइम में ज़्यादातर लोग उनकी बात नहीं सुनते, सिर्फ उनकी बातों के लिए उन्हें जज करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिंसियरली उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनना है बिना उन्हें जज किए,
क्योंकि उन्हें जज करने के लिए तो पूरी सोसाइटी है, लेकिन उनके पास उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई नहीं होता। और लास्ट, उनके लिए एक परमानेंट सपोर्ट बनने की कोशिश कीजिए। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि उनकी प्रॉब्लम कैसी भी हो, आप उनकी बात सुनने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए हमेशा उनके साथ हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना। कैसे करना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लोगों से बात कीजिए, मेंटल हेल्थ के बारे में उन्हें बताइए। और जब भी आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई मिथ सुनो, उन्हें उनकी फैक्ट बताओ, उन्हें रियलिटी बताओ। सोसाइटी में मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और आप अपना रोल अच्छे तरह से निभाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हमें नहीं पता ये वीडियो आपका लाइक डिजर्व करती है या नहीं, लेकिन अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली हो तो उसे दूसरे लोगों को ज़रूर बताएं और इस बारे में बात ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ।